हेलो फ्रेंड्स, दिस इज आनंद चौधरी। वेलकम टू माय अनजान एजुकेशनल पॉइंट यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज हम जानेंगे कि अगर हमारे पैसे अनऑथराइज तरीके से निकल जाते हैं किसी भी ट्रांजैक्शन के थ्रू, लाइक पेटीएम, भीम, यूपीआई, लाइक इंटरनेट बैंकिंग, मोबाइल बैंकिंग एक्सेट्रा एक्सेट्रा, तो आप घबराएं नहीं दोस्तों। हम आपको आज ऐसे 2 तरीके बताएंगे जिससे आप अपना पैसा रिफंड पा सकते हैं। लेकिन दोस्तों एक चीज़ आप ध्यान रखिएगा, पैसा आपको जब ही रिफंड मिलेगा जब आपकी डिफॉल्टिंग ना हो। डिफॉल्टिंग का मतलब क्या है कि जब आपने किसी को अपना पर्सनल इंफॉर्मेशन लाइक एटीएम पिन, CVV और एटीएम पासवर्ड और OTP अगर आप किसी के पास शेयर नहीं करते हैं और फिर भी अनऑथराइज तरीके से पैसे विड्रॉल होते हैं तो आपको पैसे मिलेंगे। लेकिन दोस्तों आप एक ध्यान रखिएगा, अगर आपने गलती की है तो आपको पैसे नहीं मिलेंगे। लेकिन दोस्तों अगर आपने गलती नहीं की है तो आप घबराएं नहीं बिल्कुल। हम आपको आज ऐसे तरीके बताएंगे, 2 तरीके, कि आपको पैसे बिल्कुल आसानी से मिलेंगे और आप घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। हमारा दोस्तों हमारा RBI कहता है कि आपके पैसे अगर किसी अनऑथराइज तरीके यानी इलीगल तरीके से पैसे आपके निकलते हैं तो आप बैंक को 3 दिन के अंदर इंफॉर्मेशन दें, अपनी सारी डिटेल्स बैंक को प्रोवाइड करें और अपनी जो भी आपके साथ जैसे भी फ्रॉड ट्रांजैक्शन हुई है आप अपने बैंक को बताएं। लेकिन बैंक को बताने का तरीका क्या है आज हम आपको बताएंगे। दोस्तों सबसे पहले आप बैंक में विजिट करेंगे और आप बैंक के पास जाएंगे और आप अपने स्टेटमेंट लेंगे। और आप स्टेटमेंट का मतलब क्या है? बैंक ट्रांजैक्शन स्टेटमेंट, जो आपके लाइक पासबुक के अंदर डिटेल्स आते हैं, पासबुक के अंदर प्रिंटिंग जो होती है वो डिटेल्स आप सबसे पहले देंगे और आप अपना डिटेल बैंक को बताएंगे कि मैंने पैसे नहीं निकाले, मेरे ऑटोमेटिक तरीके से निकले। तो हम आपको एक पहला तरीका बताते हैं कैसे कंप्लेन करते हैं, ऑनलाइन कंप्लेन बैंक को। लाइक मैं एक बैंक लेता हूँ अपना SBI का, ये मेरा पर्सनल जो है आइडिया है जो अपना आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। जैसे मेरा खुद इस बैंक से पैसा निकला था और मेरा पैसा रिफंड हुआ है दोस्तों, तो इसलिए मैं आपको अपना आइडिया शेयर कर रहा हूँ। तो सबसे पहले आप जाइए, जैसे मेरा SBI से पैसे निकला था, तो हर किसी बैंक का अपना अपना एक वेबसाइट होता है, तो मैं SBI का बता रहा हूँ। तो आप जाइएगा, SBI का एक वेबसाइट है SBI online.in पे आप जाएंगे। ये दोस्तों आप इस पर क्लिक कीजिए। दोस्तों अब नेक्स्ट देखिए, यहाँ यूनिक द्वारा भी लॉगिन होता है। आप जो आपका लॉगिन यानी मोबाइल बैंकिंग का जो पासवर्ड होता है, जीमेल ID होती है, उससे लॉगिन होता है। लेकिन हमें क्या करना है? हमें पैसे रिफंड लेने हैं, हमारा पैसा फ्रॉड हुआ हमारे साथ। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे ऑनलाइन कंप्लेन का एक प्रोसेस है, कस्टमर कंप्लेन फॉर्म। तो आप इस पर क्लिक कीजिए, आपके साथ ये वेबसाइट खुल जाएगा। देखिए CMS कोर मैनेजमेंट सिस्टम। ये दोस्तों ये आपका कंप्लेन फॉर्म खुल चुका है। दोस्तों आप अपनी पर्सनल डिटेल सब कुछ फिल कर दीजिए। यहाँ पे देखिए कस्टमर टाइप, आप किस प्रकार के कस्टमर हो, एग्जिस्टिंग, न्यू, प्रीपेड और टू से मेट्रो, कैंटीन कार्ड और एक्सेट्रा एक्सेट्रा, वो आप फिल कर दीजिए। जो आप लाइक एग्जिस्टिंग कस्टमर है, आपको आप पुराने कस्टमर तो आप फिल कीजिए, अपना अकाउंट नंबर फिल कीजिए, जो अकाउंट में नाम है अकाउंट होल्डर का वो डालिए, ब्रांच का कोड डालिए। आप ब्रांच का कोड नहीं डाल पा रहे तो लोकेट कर सकते हैं यहाँ से ब्रांच का नाम अपना देख के एरिया लोकेशन के हिसाब से। तो मोबाइल में डालिए, ईमेल डालिए, जो रजिस्टर मोबाइल नंबर है दोस्तों वो डालिएगा। ईमेल वही डालिए जो आपके बैंक के साथ लिंक है वो डालिए। कैटेगरी ऑफ कंप्लेंट्स, आप किस कैटेगरी में कंप्लेन करना चाहते हो, जैसे ATM के थ्रू हुआ है, एडवांस के थ्रू है, भीम के द्वारा किसके साथ, डीमेट के साथ हुआ है, डिपॉजिट के साथ किसके साथ फ्रॉड हुआ है, अनऑथराइज्ड ट्रांजैक्शन किसके साथ हुआ है, आप उसके अनुसार से कीजिए। देखिए तो आप इस तरह से आप सारी डिटेल फिल कर दीजिए। उसके बाद दोस्तों ये कैप्चा दिया हुआ आपका, और देखिए दोस्तों यहाँ पे क्या कंप्लेंट वेरिफिकेशन जो आप डालेंगे बिल्कुल डिटेल ब्रीफ लिखिए, आपके साथ कैसे क्या हुआ, आपका पैसा कब निकला, आपको इन्फॉर्मेशन कैसे मिली, आपका क्या कैसे इन्फॉर्मेशन मिला, आप पूरे डिटेल इसके अंदर लिख डालिए। अब उसके बाद आप इसमें सबमिट पे क्लिक कर दीजिएगा दोस्तों। यहाँ पे ये सबमिट का ऑप्शन आ रहा है नीचे, आप सबमिट पे क्लिक कर दीजिए।
ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पे क्या आ रहा है, सबमिट पे आप क्लिक कर दीजिए। सबमिट पे क्लिक करने के बाद आपका कस्टमर के पास आ जाएगा, आगे इंफॉर्मेशन आएगा कि आपका ये डिटेल्स सब बैंक सर्वर के पास पहुंच चुका है और आप अपना कंप्लेन स्टेटस चेक कर सकते हो। कंप्लेन किया है तो आपका कंप्लेन कहाँ तक पहुंचा है, क्या हुआ है, कैसे क्या हुआ है, आप अपना स्टेटस चेक कर सकते हैं दोस्तों। एक तरीका ये हो गया, तो आप इस तरह से आप कंप्लेन कर सकते हैं बैंक को। और एक दूसरा तरीका दोस्तों, आप देखिए, दूसरा तरीका ये है कि आप अपने बैंक का कस्टमर केयर नंबर देखिए, कस्टमर केयर नंबर है यहाँ, इस पर आप कॉल लगाइए यार। और अगर आप इस पर कॉल नहीं लगता दोस्तों, तो एक और आपको नंबर प्रोवाइड किया जाएगा जो आपके एसएमएस के साथ, फॉर एग्जांपल आपके एटीएम से विड्रॉ होता है पैसे, तो एक मैसेज आता है कि सम अमाउंट्स आर डेबिटेड फ्रॉम दिस अकाउंट एंड दिस अमाउंट आर अवेलेबल। और तो उसके नीचे आता है एक एसएमएस के लिए आता है, कॉन्टैक्ट के लिए आता है। तो आप कॉन्टैक्ट नंबर पे कॉन्टैक्ट कीजिए और आप उसे टिकट नंबर जनरेट करने की रिक्वेस्ट कीजिए। रिक्वेस्ट क्या, आप उनको बोल दिए कि आप मुझे टिकट नंबर जनरेट करके दीजिए। दोस्तों, आप किसी भी बैंक के पास अपने जो ब्रांच है वहाँ जाओगे ना, तो आपका तो कंप्लेन वो एप्लीकेशन थ्रू आप चलिए वो ले लेगा, लेकिन वो आपका प्रोसेस जब तक नहीं चालू कर सकता है तब तक आप अपना कंप्लेन टोकन नंबर के साथ नहीं दोगे। तो टोकन नंबर आप कैसे मिलेंगे, आपको कस्टमर केयर को कंप्लेन करना पड़ेगा और आपको अपने डिटेल्स बताने पड़ेंगे। एटीएम का नंबर क्या मतलब, जो 16 डिजिट्स के होते हैं एटीएम के ऊपर वो, और आपके लास्ट नंबर जो होते हैं 4 लास्ट नंबर एटीएम का, वो बताने पड़ेंगे, अकाउंट नंबर बताने पड़ेंगे, रजिस्टर नंबर बताने पड़ेंगे, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। जो पूछेगा आप अपने डिटेल्स उसको बता दीजिएगा। उसके बाद आप बताइएगा उसको कैसे कैसे हमारा पैसा विड्रॉल हुआ है, किस तरीके से हुआ है। तो आप कस्टमर केयर का नंबर देखिए दोस्तों अपना शो करेगा, आप इस नंबर पे आप कॉल कर सकते हो। तो कस्टमर केयर का नंबर है, आप इसमें भी कंप्लेन कर सकते हैं यहाँ से भी। लेकिन जो मैंने आपको बताया कि आपका जैसे टिकट नंबर जैसे जनरेट होगा, आप टिकट नंबर विद, दोस्तों पहली बात एक भूलिएगा मत, सबसे पहले ब्रांच में विजिट करने के बाद आप अपना कंप्लेन एफआईआर दर्ज करवाएंगी नियरेस्ट पुलिस स्टेशन पे जाके। और वो दोस्तों भूलिएगा नहीं, क्योंकि अगर आप वो करवाते हो ना, तो आपका बैंक जो प्रोसेस करता है वो बहुत ही फास्टली और क्विकली रिस्पॉन्स देगा आपका बैंक। वो जल्दी काम करेगा, आपका ट्रांजैक्शन की सारे सर्वे जो भी जितने भी हैं वो जल्दी से जल्दी करने की कोशिश करेगा। कंप्लेन के साथ आप करवाइए। और एसओपी देता है, एक सेल्फ ऑक्यूपेशन का जो एक फॉर्म होता है वो आपको भरने पड़ेंगे विद ऑल डिटेल्स। आपने जो भी बैंक के साथ डिटेल्स आपने सबमिट किए थे उस टाइम पे, पैन कार्ड लाइक पैन कार्ड, आधार कार्ड, वोटर आई कार्ड, जितने भी आइडेंटिटी प्रूफ दिए थे वो सब कुछ दीजिएगा। और एसओपी फॉर्म के अंदर आप सारे चीज़ें फिल करने पड़ेंगे आपको। आपने किसी अपने रिलेटिव के साथ कुछ शेयर नहीं किया है, आप उस समय कहाँ थे, लाइक उस आपका पैसा किस मोड से निकला है, और आपको कैसे पता चला। आई मीन टू से कि आपने जो इन्फॉर्मेशन उसके ब्रीफ के अंदर लिखा था, कंप्लेन के अंदर जो ऑनलाइन कंप्लेन किया था हमने, सीएमएस किया था, उसके अनुसार भी उसके अंदर 16 या 15 नंबर पॉइंट आउट किए जाते हैं और उसके अंदर जितने डिटेल्स मांगे जाते हैं आप एसओपी के अंदर फिल करके, और एक एप्लीकेशन फॉर्म कि मैं इस डेट को विजिट किया था और 3 दिन के अंदर विजिट किया हूँ बैंक ब्रांच में, और अपने सारे डिटेल्स बैंक को प्रोवाइड कर चुका हूँ। और आप इस प्रकार से अपने सारे टिकट नंबर जो ट्रांजेक्शन नंबर और टिकट नंबर है बैंक के साथ आप प्रोवाइड करवा देंगे बैंक को। उसके बाद दोस्तों आपका प्रोसेस चालू हो जाएगा। विद इन 90 डेज आपका पैसा रिफंड जरूर आएगा। ये कंपलसरी है दोस्तों, बोलिए घबराइए मत, आपका पैसा जरूर आएगा। लेकिन हाँ, आपकी डिफॉल्टिंग ना हो तो। दोस्तों अगर फिर भी आपने सारा कुछ प्रोसेस कर लिया है और फिर भी आपके साथ कोई भी रिस्पॉन्स नहीं दे रहा है बैंक, कोई भी आपने उस पर जाके अपने चेक किया कंप्लेन स्टेटस को, तो फिर भी उसने कुछ रिस्पॉन्स नहीं दिया, तो दोस्तों इसके लिए मैं आपको एक अगली वीडियो में हम मिलेंगे कि हम ब्रांच के अगेंस्ट
आरबीआई को कैसे कंप्लेन करेंगे। आई मीन टू से कि हम आरबीआई के पास कैसे कंप्लेन करेंगे ऑनलाइन विद ऑल डिटेल्स एंड ऑल प्रूफ। किसी भी बैंक के लिए, किसी मॉनेटरी फंड या कोई भी मॉनेटरी फंड जैसे मनी से रिलेटेड ट्रांजैक्शन जो भी कंपनियां करवाती है, नॉन मॉनेटरी फंड जितने भी करवाती हैं कंपनियां, सबके कंप्लेन आरबीआई के द्वारा, आरबीआई के पास होता है। आरबीआई दोस्तों सब बैंकों का हमें कोई गॉड फादर है, फादर मान लीजिए इसको, वो है। तो दोस्तों हम मिलते हैं अगले वीडियो में आरबीआई कंप्लेन को लेकर। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक, कमेंट तथा सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि मेरे द्वारा बनाई गई वीडियो आपको अपडेट करती रहे। थैंक यू दोस्तों वॉचिंग फॉर दिस वीडियो। बाय बाय एंड मीट यू लेटर। दोस्तों देखिए अगर आपने